Greetings to all. This is our next practical session, which is physical properties of igneous rock. In the previous practical, we have seen the various physical properties of rock. Now we will study about the physical properties of the igneous rocks. So let's start. So physical properties of igneous rock. So this is the first rock जो हम अभी पढ़ेंगे. So हमने इसके पहले लेक्चर में प्रैक्टिकल में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है. कौन कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कलर, फॉर्म, क्लीवेज, स्ट्रीक, लस्चर, हार्डनेस, फ्रैक्चर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी. अगर आपने वो प्रैक्टिकल सेशन अच्छे से किया होगा या आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ पता है, तो तभी आप इस प्रैक्टिकल सेशन को अच्छे से समझ पाएंगे. इसके पहले हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी है. अब हम पर्टिकुलर रॉक जैसे इग्नियस रॉक में जितने भी इग्नियस रॉक आते हैं, हम उन सब की वन बाय वन, पर्टिकुलर वन रॉक की वन बाय वन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. सो दिस इज़ द फर्स्ट रॉक, डेट इज़ ग्रेनाइट. सो अभी हम इसको फिज़िकली एग्जामिन नहीं कर सकते, हमारे पास कोई हैंड स्पेसिमन नहीं है इसको एग्जामिन करने के लिए या स्टडी करने के लिए, बट वी हैव इमेजेस. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ इमेजेस. सो स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज़ आर ग्रेनाइट. अगर इसकी कलर की बात करें तो ग्रेनाइट लाइट कलर के होते हैं. लाइट कलर के मिनरल्स कंसिस्ट करते हैं, इनको फेल्सिक रॉक बोलते हैं हम. और ये बहुत सारे कलर कंसिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि पिंक ग्रेनाइट, रेड ग्रेनाइट, ग्रे, वाइट एंड एक्सेट्रा. सो बहुत सारे कलर वेरिएशन आते हैं ग्रेनाइट में. एंड अगर फॉर्म की बात करें तो ये ग्रैनुलर होते हैं. ग्रैनुलर मतलब क्या? ग्रैनुलर मतलब ऐसा रॉक फॉर्मेशन जो बहुत सारे ग्रेन से मिलकर बना हो, जिसमें छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रैनुलर. तो हम इस इमेज में देख सकते हैं ये बहुत सारे ग्रेन्स और ग्रैनुलर नेचर या ग्रैनुलर हैबिट शो करता है, तो इसीलिए इसका फॉर्म ग्रैनुलर है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है क्लीवेज. क्लीवेज क्या है? मैंने जैसा बताया आपको कि अगर आपने इसके पहले का फिज़िकल प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ा होगा तो ही आपको ये प्रैक्टिकल सेशन समझ में आएगा, अदरवाइज़ ये प्रैक्टिकल सेशन आप नहीं समझ सकते. क्लीवेज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जब हम रॉक को ब्रेक करते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, उसको हम बोलते हैं क्लीवेज. यहाँ पर ग्रेनाइट की क्लीवेज एब्सेंट है, क्योंकि अगर हम ग्रेनाइट को ब्रेक करें तो वो सेपरेट नहीं होता दो इक्वल पार्ट में, वो रैंडमली टुकड़ों में टूटता है. तो इसीलिए यहाँ पे ग्रेनाइट का क्लीवेज एब्सेंट है. अगर ऐसा नहीं होता और वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है या टूटता है, तो यहाँ हम लिखते क्लीवेज इज प्रेजेंट. बट ग्रेनाइट में ऐसा नहीं होता है. ग्रेनाइट को अगर हम ब्रेक करें तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, अदरवाइज इट विल ब्रेक इन सो मैनी rock fragments. So that's why it is absent. स्ट्रिक की बात करें तो स्ट्रिक पता ही आपको क्या होता है. स्ट्रिक इज़ अ पाउडर अपीयरेंस ऑफ द पर्टिकुलर रॉक. सो हम अगर ग्रेनाइट की स्ट्रिक की बात करें तो वो वाइट और ग्रे कलर का होता है. और लश्चर भी आपको पता होना चाहिए. लश्चर क्या है? लश्चर ये डल होता है, इसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि जो ये शाइन करे. सो बिकॉज ऑफ दिस जो ग्रेनाइट है वो डल नेचर का होता है, डल लश्चर होता है, कोई शाइनिंग अपीयरेंस नहीं होता, और कोई शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होने की वजह से ये डल लश्चर शो करता है. नेक्स्ट है हमारा हार्डनेस. इसकी हार्डनेस होती है 6 to 7 होती है. और हमको पता है कि हार्डनेस हम कैसे निकालते हैं. अगर आपने पहला फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का प्रैक्टिकल सेशन अटेंड नहीं किया है तो पहले आप वो प्रैक्टिकल सेशन अटेंड कीजिए, सारे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़िए, देन आपको ये प्रैक्टिकल सेशन समझ में आएगा. सो हार्डनेस इसकी 6 to 7 होती है. फ्रैक्चर की बात करें तो इसका फ्रैक्चर अनइवन होता है. अनइवन होता है मतलब जब भी इस रॉक का कोई भी फ्रैगमेंट टूटेगा तो वो एक रफनेस सरफेस दिखाएगा और कर्व नहीं होगा. मतलब एक रैंडमली कोई भी फ्रैगमेंट्स अगर टूटता है ग्रेनाइट का,
तो वो कोई स्मूथ सरफेस नहीं दिखाएगा। अगर स्मूथ सरफेस और कर्व सरफेस दिखाता तो फ्रैक्चर उसका कॉन्कॉइडल होता, और अगर वो एक प्लेन सरफेस दिखाता तो इवन होता। बट यहाँ पे अनइवन है, मतलब कोई भी रैंडम फ्रैगमेंट जब टूटता है तो एक रफ सरफेस हमको क्रिएट होती है, रफ सरफेस देखने के लिए मिलती है जिसका कोई शेप नहीं होता। इसीलिए ग्रेनाइट का जो फ्रैक्चर है वो अनइवन है। ठीक है। नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो हमको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पता होगा तो आप प्रीवियस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की प्रैक्टिकल देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बताया है कि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी ग्रेनाइट की होती है 2.7 टू 2.8 एंड नेम ऑफ द रॉक इज़ ग्रेनाइट। सो जैसा कि हम जानते हैं कि हम फिज़िकली प्रैक्टिकल को अटेंड नहीं कर सकते। इफ़ अगर ऐसा होता तो हम वन बाय वन एक रॉक सैंपल को एग्जामिन करते, विद दी नेकेड आइज हम उसको देखते। बट ऐसा नहीं हो सकता है बिकॉज मेरे पास रॉक सैंपल नहीं है। आई हैव नो एनी रॉक सैंपल एंड लेबोरेटरी भी नहीं है। सो इसलिए हमको इमेज से ही काम चलाना पड़ेगा। सो डेट्स वाई with the help of image I will try to explain. So this is all about the granite. So granite लाइट कलर का होता है, इसमें और सारे कलर वेरिएशन भी होते हैं। फॉर्म ग्रेनुलर होता है, क्लीवेज अपसेंट होता है, स्ट्रिक वाइट और ग्रे होता है, लश्यर डल होता है, हार्डनेस 6 to 7 एंड फ्रैक्चर इज अनइवन, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 to 2.8 एंड नेम ऑफ द रॉक इज ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट तो हम सब ने ही देखा है। ठीक है। और अगर कहीं आपके आसपास ग्रेनाइट मिलता है या ग्रेनाइट का रॉक मिलता है तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टी आप टैली करना, उससे कंपेयर करना कि क्या क्या चीज़ हमको उसमें देखने के लिए मिलती है और वन बाय वन टिक करना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज एज अ सिविल इंजीनियर आपको रॉक के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि स्ट्रिक क्या है, लस्टर क्या है, कलर क्या है, उसकी ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, हार्डनेस कौन कितना कंसिस्ट करता है। तो हार्डनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एज ए सिविल इंजीनियर आपको पर्टिकुलर रॉक की, जैसे ग्रेनाइट की, बसाल्ट की, जिसको हम आम लैंग्वेज में गिट्टी बोलते हैं, इन सब के प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए और आपको बताते आना चाहिए because it's very important. So knowledge of rocks is very important. So अगर आपके पास कहीं ग्रेनाइट का रॉक मिलता है तो आप ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उससे टैली कर सकते हैं, उससे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा साइनाइट। साइनाइट इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल रॉक। ये है साइनाइट की इमेज। इसकी कलर की बात करें तो ये भी लाइट कलर होता है और इट मे बी ऑल्सो पिंक, रेड, ग्रे, वाइट एक्सेट्रा। सो एज वी हैव डिस्कस्ड के कलर जो है वो हमारा टोटली डिपेंड करता है केमिकल कंपोजिशन में, कौन से मिनरल्स है उसमें, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है हमारे कलर की। मतलब केमिकल कंपोजिशन और उसके मिनरल्स की बॉन्डिंग जो है वो डिसाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर रॉक में क्या कलर आएगा। So it is totally depend on the chemical composition and arrangements of minerals and what kinds of mineral they have. So जैसे फेल्सिक मिनरल है इसमें, इसलिए लाइट कलर शो कर रहा है। अगर इसमें डार्क कलर मिनरल होते जैसे ब्लैक होता या ग्रे होता तो ये माफिक मिनरल्स होते। तो इसका डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए और मैंने पिछले वीडियोस में इसके डिफरेंस बताए हैं कि व्हाट इज़ फेल्सिक मिनरल एंड व्हाट इज़ माफिक मिनरल्स। सो ये हमारा साइनाइट है, ये लाइट कलर का होता है और इसका कलर पिंक, रेड, ग्रे, वाइट, मतलब ये हमको इतने कलर में भी मिल सकते हैं। और फॉर्म की बात करें तो ऑब्वियसली इट इज़ अ ग्रैनुलर। इस इमेज में हम देख सकते हैं, इट्स नॉट अ क्लियर इमेज बट समझने के लिए इट इज़ सफिशिएंट कि ये ग्रैनुलर फॉर्म कंसिस्ट करता है बिकॉज ऑफ सो मैनी ग्रेन्स। हम देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे से ग्रेन्स पार्टिकल्स हमको दिख रहे हैं इधर पोर्शन में। तो ये जो ग्रेन्स मिलके जो कंप्लीट रॉक बनता है तो ये हमारा हो जाता है ग्रैनुलर फॉर्म। अपसेंट क्लीवेज की बात करें तो क्लीवेज अपसेंट होता है, इसमें स्ट्रिक ब्लैक कलर का होता है।
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि हमने स्ट्रिक के टाइम पे हेमाटाइट को डिस्कस किया था, पायराइट को डिस्कस किया था कि हेमाटाइट हमारा कौन से कलर का होता है और हमें उसका स्ट्रिक कौन से कलर का मिलता है। सो आपको पता ही होगा हेमाटाइट हमारा ब्लैक कलर का होता है, बट हमको उसकी स्ट्रिक मिलती है चेरी रेड कलर की। इसके पहले के वीडियो में मैंने जब ये क्वेश्चन पूछा था तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने उस का आंसर दिया था कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज़ आप लोग सब तो रोल नंबर डालने के लिए आते हो और फिर रोल नंबर डाल के चले जाते हो। तो इसको लाइटली मत लीजिए, आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल और पूरा प्रैक्टिकल सेशन अटेंड कीजिए और लेक्चर सेशन भी अटेंड कीजिए, ठीक है। तो अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, आपको नहीं आता है तो इट्स ओके, बट अगर आता है या आपको आंसर करने की चाह है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो जैसा कि मैंने बताया हेमाटाइट की का कलर ब्लैक होता है, बट उसका जो स्ट्रिक है वो चेरी रेड कलर का होता है। और यहाँ पे भी वैसा ही है, साइनाइड जो कि लाइट कलर का होता है बट हमें इसका स्ट्रिक ब्लैक कलर का मिलता है। तो इट इज़ अ डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द साइनाइड। नाउ लश्यर इज ऑल्सो डल, हार्डनेस इज 6 to 7, फ्रैक्चर इज अनइवन and specific gravity is 2.5 to 2.6 and name of the rock is cyanide। ये जितने भी रॉक है ये सारे हमें इग्नियस रॉक है और ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। सो आपको पता ही है क्या है, सॉरी ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। सो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड व्हाट इज़ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कौन से रॉक होते हैं। तो ये हो गया हमारा साइनाइड। नाउ नेक्स्ट है हमारा एंडेसाइट। सो एंडेसाइट इज ऑल्सो अ लाइट कलर मिनरल्स होता है और ये ग्रे कलर कंसिस्ट करता है। बिकॉज हम लाइट कलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ अगर हम देखेंगे तो ग्रे जो कलर है मिनरल का वो रॉक का वो ग्रे है, बट यहाँ पे हमको और भी अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है वाइट कलर का, वाइट शेड मतलब वाइटिश ग्रे हम बोल सकते हैं। सो इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक आपको बहुत सारे ऐसे टर्म सुनने में आएंगे जैसे वाइटिश ग्रे, रेडिश ब्राउन। सो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऐसे टर्म है जहाँ पे हमको दो कलर का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि ये ग्रे कलर का रॉक है, बट यहाँ हम लाइट कलर क्यों दे रहे हैं उसको, क्योंकि यहाँ पे हमको जो अपीयरेंस है वो थोड़ा वाइटिश भी मिल रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हम उसको कहेंगे वाइटिश ग्रे या ग्रेइश वाइट, ओके। सो ये जो ऐसे जो टर्म्स है कलर में आपको इसका हैबिचुअल होना पड़ेगा, बट अभी ये टर्म यूज़ नहीं होंगे। जब हम सेडिमेंट्री रॉक की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे उसमें हमें वो ऐसे टर्म ज़्यादा यूज़ होते हैं जैसे रेडिश ग्रे, रेडिश ब्राउन, वाइटिश ग्रे या ब्लैकिश ग्रे। ऐसे जो वर्ड है ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मीनिंग ये होता है कि जब दो कलर कॉम्बिनेशन होता है और हम डिसाइड नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली क्या कलर, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट ग्रे नहीं लिख सकते। इट्स हाँ ये ग्रे है बट यहाँ पे जो इसका अपीयरेंस है वो थोड़ा वाइटिश भी है, तो इसलिए हम उसको ग्रेइश वाइट बोल सकते हैं या वाइटिश ग्रे बोल सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्म की बात करें तो अगेन ग्रैनुलर फॉर्म है। क्लीवेज की बात करें तो यहाँ पे एब्सेंट है, बिकॉज जब हम एंडेसाइट को तोड़ेंगे तो हमें कोई पर्टिकुलर डो सेपरेशन या लेयर बाय अरेंजमेंट या लेयर बाय ब्रेकिंग नहीं देखने के लिए मिलेगा। एज इट इज़ ग्रेनाइट जैसा ही रहता है, अगर इसको हम तोड़े तो ये रैंडमली टुकड़ों में टूट जाता है। सो इसलिए यहाँ पे क्लीवेज एब्सेंट है। स्ट्रिक इसकी ग्रे होगी, लश्यर डल होगा। हम देख सकते हैं ये रॉक कोई भी तरीके का शाइनिंग अपीयरेंस नहीं है, कोई टाइप का एक ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिससे हम इसका लश्यर डिफाइन कर सके। और लश्यर आपको पता ही है क्या होता है। लश्यर होता है हमारा अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना कम अब
रिफ्लेक्शन होगा, और जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा उतना कम एब्जॉर्प्शन होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जॉर्प्शन हमारा कोई भी रॉक उसका लक्ष्य डिफाइन करता है। अगर रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो वो रॉक शाइनी होगा, और अगर रिफ्लेक्शन कम होगा तो वो रॉक डल होगा। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है ये वो कंसिस्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से इसका जो रिफ्लेक्शन है बहुत कम है। मतलब ये जो वेवलेंथ है, हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट नहीं करता, बिकॉज क्योंकि केमिकल कंपोजिशन की वजह से। उससे क्या होता है, जो हमारा जो रॉक है वो डल अपीयर करता है, जिसमें कोई शाइन नहीं होती। इसीलिए हम इसको डल लश्यर बोलते हैं। एंडेसाइट डल लश्यर कंसिस्ट करता है। और अगेन मैं फिर से बोलूँगी कि जब तक अगर आपने फर्स्ट के 2 प्रैक्टिकल अटेंड नहीं किए हैं, जहाँ पे मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक डिस्कस किए हैं, तब तक के आप ये प्रैक्टिकल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज, यू हैव टू लर्न अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अदरवाइज ये जो टर्म है लश्यर, स्ट्रीक, क्लीवेज, आपको नहीं समझ में आएंगे। ठीक है। पहले अगर आपको डाउट है तो वो प्रैक्टिकल देख लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिए, देन ये प्रैक्टिकल को अटेंड करना है। ठीक है। नाउ हार्डनेस की बात करें तो एंडेसाइट की हार्डनेस होती है 5 to 6। फ्रैक्चर की बात करें तो अनइवन फ्रैक्चर होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 2.5 to 2.6 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट दी एंडेसाइट। ये फाइन ग्रेन रॉक होता है, फाइनर रॉक मटेरियल से बना होता है। ठीक है। दिस इज द एंडेसाइट। नेक्स्ट है हमारा ऑब्सिडियन। ऑब्सिडियन हम पहले भी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, बट हम अभी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। दिस इज़ द ऑब्सिडियन। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इग्नियस रॉक। इसका जो कलर होता है ये जेड ब्लैक कलर का होता है, आप देख सकते हैं इस इमेज में। ये इमेज है, बट अगर हम इसके फिजिकल अपीयरेंस या अगर फिजिकल हैंड स्पेसिमेन की बात करें तो ये इमेज से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है, बिकॉज ऑफ इट्स ग्लासी अपीयरेंस। ये कम्प्लीटली जेड ब्लैक कलर का होता है, और अगर फॉर्म की बात करें तो ये ग्लासी फॉर्म कंसिस्ट करता है। ग्लासी क्योंकि ये टोटली मेडअप ऑफ अ ग्लासी मटेरियल। हमने इसके पहले के जब स्ट्रक्चर और टेक्सचर इग्नियस रॉक पढ़ा था, तब हमने ऑब्सिडियन को एज अ क्रिस्टलाइन मटेरियल, ऐसा ग्लासी मटेरियल लिया था, क्योंकि ये जो रॉक है ये टोटली मेडअप ऑफ ग्लास है। इसीलिए इसका जो फॉर्म है वो हम ग्लासी लिखते हैं। इट इज़ अ ग्लासी मटेरियल और टोटली मेडअप ऑफ ग्लास, और ये जेट ब्लैक कलर का होता है। क्लीवेज प्रेजेंट है इसमें, यहाँ पे पी गायब है, बट यू कैन अंडरस्टैंड। ये तो क्लीवेज प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि जब हम इस रॉक को तोड़ते हैं तो हमें बहुत सारे रैंडम से टुकड़े नहीं मिलते, हमें स्पेसिफिक 2 या 3 पर्टिकुलर रॉक फ्रेगमेंट्स देखने का मिलता है एक रॉक का। तो क्लीवेज इसमें प्रेजेंट है। स्ट्रिक की बात करें तो इसकी स्ट्रिक ब्लैक कलर की होती है। लश्यर की बात करें तो ये शाइनी अपीयरेंस रखता है, बिकॉज ऑब्वियसली ग्लासी नेचर का है, ग्लासी मटेरियल से बना है, तो ऑब्वियसली इसका लश्यर शाइनी होगा। ये शाइनी अपीयरेंस रखता है। हार्डनेस की बात करें तो इसकी हार्डनेस 5 to 6 होती है। फ्रैक्चर की बात करें तो फ्रैक्चर कॉन्कॉइडल होता है। अब जैसा कि इसके पहले के सारे रॉक में हम देख रहे थे अनइवन फ्रैक्चर, यहाँ पे कॉन्कॉइडल है। कॉन्कॉइडल क्यों है? क्योंकि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये एक आपको कर्व सरफेस दिख रही होगी, ये एक कर्व सरफेस है। जब कोई भी रॉक में से रॉक फ्रैगमेंट्स टूटता है तो उस रॉक फ्रैगमेंट्स के निकलने के बाद उस रॉक पे, मतलब जब वहाँ पे पहले जो रॉक फ्रैगमेंट्स था वो टूट के निकल गया, और ये इस निकलने के बाद इस तरीके का अपीयरेंस उस रॉक पे आ जाता है। ठीक है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रैक्चर। तो कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर मतलब क्या? कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर मतलब जब रॉक फ्रैगमेंट्स टूटता है तो उस रॉक को वो एक कर्व सरफेस, स्मूथ कर्व सरफेस के शेप में दिखाता है। तो इस टाइप के ब्रेकिंग ऑफ रॉक फ्रैगमेंट्स
और हैबिट को हम बोलते हैं कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर। ठीक है, सो कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर मतलब जहाँ पे हमको स्मूथ कर्व देखने के लिए मिल रहा है, और ये जो है ये इसको कॉन्सेंट्रिक लाइंस बोलते हैं। ये जो लाइनिंग अरेंजमेंट आपको दिख रही है ना, ये जो है इसको हम कॉन्सेंट्रिक लाइंस बोलते हैं, मतलब लेयर 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 लेयर। ठीक है, और इस टाइप के अपीयरेंस को हम बोलते हैं कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर। सो कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर स्मूथ और कर्व सरफेस शो करता है, और ऑब्सीडियन हमको कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर दिखाता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.3 to 2.5 होती है। नेम ऑफ द रॉक की बात करें, नेम ऑफ द रॉक तो हमारा ऑब्सीडियन ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.3 to 2.5। सो ये जेट ब्लैक कलर का होता है, फॉर्म ग्लासी होता है, क्लीवेज प्रेजेंट है, और जो स्ट्रिक है वो ब्लैक है, लस्टर शाइनी होती है, हार्डनेस 5 to 6 होती है, और फ्रैक्चर होता है कॉन्कॉइडल, और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसकी 2.3 to 2.5। नाउ नेक्स्ट रॉक है हमारा बसाल्ट। सो बसाल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रॉक। ये आपको वाइवा में भी पूछ सकता है, आपको प्रैक्टिकल सेशन में भी पूछ सकते हैं। सो बसाल्ट को हम आम कॉमन लैंग्वेज में गिट्टी बोलते हैं, और ये हम सब ने ही देखा है। गिट्टी तो हम सब ने ही देखी है। तो जो बड़े बड़े बसाल्ट के जो पहाड़ होते हैं उसको तोड़कर ही गिट्टी बनाई जाती है। और गिट्टी आपको पता है क्यों यूज़ होती है, गिट्टी एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ होती है। सो हम आम लैंग्वेज में उसको गिट्टी बोलते हैं। वो गिट्टी नहीं है, एक्चुअली बसाल्ट है। ठीक है, सो एज अ सिविल इंजीनियर और आपको ये पता होना चाहिए कि गिट्टी का रियल नेम क्या है। गिट्टी का रियल नेम बसाल्ट है, और बसाल्ट एक इग्नियस रॉक है जो डायरेक्टली मैग्मा से बनता है, और इसका कलर होता है ब्लैक। आप सभी ने बसाल्ट देखा है। ठीक है, उसका कलर ब्लैक होता है, और समटाइम्स ग्रे भी होता है। फॉर्म की बात करें तो ये भी ग्रैनुलर होता है, और फाइन ग्रेन टेक्सचर कंसिस्ट करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एकदम फाइन ग्रेन है, इतने फाइन है कि हम इसको नेकेड आई से भी नहीं देख सकते। आप सभी ने देखा ही होगा बसाल्ट, तो इतने फाइन ग्रेन है कि हम इसको नेकेड आई से भी एक पर्टिकुलर मिनरल्स को या ग्रेन को एग्जामिन नहीं कर सकते। सो दिस इज अ फाइन ग्रेन टेक्सचर ऑफ बसाल्ट विच कंसिस्ट अ ग्रैनुलर फॉर्म। सो ये ग्रैनुलर फॉर्म होता है और फाइन ग्रेन टेक्सचर होता है। क्लीवेज की बात करें तो क्लीवेज प्रेजेंट होता है इसमें, क्योंकि आपने देखा होगा बसाल्ट को जब तोड़ते हैं तो वो रैंडमली टुकड़ों में नहीं टूटता है, वो या तो पर्टिकुलर 1 और 2 पार्ट में टूटेगा, और जो वो पार्ट में टूटता है उसमें एक स्मूथ शेप होता है, एक शार्प शेप होता है। सो इसीलिए जो क्लीवेज है बसाल्ट में प्रेजेंट होता है। स्ट्रीक की बात करें तो ऑब्वियसली इसकी स्ट्रीक ब्लैक कलर की होगी। लश्कर की बात करें तो लश्कर डल होगा। आप सभी ने गिट्टी देखा है, वो क्या चमकती है? नहीं। सो जो गिट्टी होती है वो टोटली डल होती है, बिकॉज उसमें कोई भी ऐसी शाइनी अपीयरेंस नहीं होता। सो जो लश्कर है बसाल्ट का वो डल होता है। हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस इसकी 6 to 7 होती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको वाइवा में पूछ सकता है कि बसाल्ट या गिट्टी की हार्डनेस कितनी होती है। सो एज अ सिविल इंजीनियर यू हैव टू नो कि बसाल्ट की हार्डनेस कितनी होती है। सो बसाल्ट की जो हार्डनेस है वो 6 to 7 होती है, समटाइम 5 to 6 भी होती है, बट मैक्सिमम हम 6 to 7 के बीच में लेते हैं। तो 6.5 भी हो सकता है, 6.7 भी हो सकता है। सो इसीलिए 6 to 7। सो इसकी हार्डनेस ज़्यादा होने की वजह से इसीलिए हम इसको एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वाई वी यूजिंग बसाल्ट फॉर कंस्ट्रक्शन। सो ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे वाइवा में। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो हार्डनेस जो है बसाल्ट की वो 6 to 7 होती है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। और जो फ्रैक्चर है वो अनइवन होता है, और अनइवन फ्रैक्चर क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 2.5 to 2.8 होती है। सो इसमें अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको जो पता होना चाहिए कि जो बसाल्ट है वो इग्नियस रॉक है। ऑब्वियसली हम इग्नियस रॉक की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, और इसका कलर ब्लैक होता है। ये लश्कर डल शो करता है, डल शो करता है, एंड फाइन ग्रेन टेक्सचर होता है।
ठीक है, और इसकी हार्डनेस होती है 6 to 7। और इसे हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्यों यूज़ करते हैं, इसका रीज़न मैं बता चुकी हूँ। बिकॉज ऑफ द हार्डनेस ऑफ basalt is 6 to 7, so because of the hardness property of hardness is 6 to 7, so on the basis of this reason हम इसे एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, डेसाइट। सो डेसाइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में यूज़ होता है और मोनूमेंट्स में यूज़ होता है एज अ आर्ट, या फिर कोई भी आर्टिस्ट मोनूमेंट्स जो बनाते हैं उसमें भी यूज़ हो सकता है। सो इसको हम आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स के टाइप पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन दी फील्ड्स के आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। पर डेसाइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रॉक, ये लाइट कलर का होता है और टोटली वाइट होता है। पर जैसे कि मैंने बताया कि हम जब अपीयरेंस कंप्लीटली नहीं कर पाते, जैसे यहाँ पे लिखा है ग्रे एंड वाइट, तो यहाँ हमको वाइट भी दिख रहा है और समवॉट थोड़ा बहुत ग्रे भी लग रहा है, तो हम इसको वाइटिश ग्रे या ग्रेइश वाइट बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे टर्म यूज़ होते हैं इन दी प्रॉपर्टी ऑफ कलर, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे टर्म डिस्क्राइब करता है या दिखाता है कि जब दो कलर का कॉम्बिनेशन है तो हम उस टाइम पे ऐसे टर्म यूज़ करते हैं, जैसे वाइटिश ग्रे या ग्रेइश वाइट। सो ये टोटली वाइट कलर का होता है बट ये ग्रेइश अपीयरेंस शो करता है। ठीक है, तो ये लाइट कलर मिनरल है और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं फाइन ग्रेन टेक्सचर है, बट हमें छोटे से ग्रेन्स यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, तो इसका फॉर्म ग्रेन्युलर होता है। क्लीवेज की बात करें तो इसमें टोटली क्लीवेज अब्सेंट होता है। बिकॉज ऑफ द ग्रेनिंग अरेंजमेंट, अगर हम इसे तोड़े तो ये बहुत सारे रैंडम्स टुकड़ों में ऐसे टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका क्लीवेज अब्सेंट है। स्ट्रिक की बात करें तो स्ट्रिक वाइट होती है और ग्रे होती है। मैक्सिमम टाइम में स्ट्रिक वाइट ही होती है, बट इन सम टाइम्स अगर कोई इम्प्योरिटीज़ आ गई है उस रॉक में तो हमको ग्रे टाइप की स्ट्रिक देखने के लिए मिलेंगी, बट अदरवाइज मैक्सिमम टाइम हमको डेसाइट की वाइट स्ट्रिक देखने के लिए मिलती है। ठीक है, लश्कर की बात करें तो ऑब्वियसली इट इज़ अ डल लश्कर, कोई शाइनिंग अपीयरेंस शो नहीं करता है। सो ये डल लश्कर है और हार्डनेस 5 to 6 होता है। फ्रैक्चर इज़ अनइवन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ 2.7 to 2.8। ठीक है, सो ये हो गया हमारा डेसाइट। सो डेसाइट का कलर वाइट होता है, लाइट कलर होता है, फेल्सिक मिनरल से बना होता है, जिसका कलर वाइट हो सकता है और ग्रे भी हो सकता है, बट मैक्सिमम टाइम हमको वाइट में देखने के लिए मिलता है। बट बिकॉज ऑफ सम अपीयरेंस ऑफ ग्रे लाइक कलर, सो इसलिए हम यहाँ पे इसको ग्रे भी लिखते हैं या ग्रेइश वाइट या वाइटिश ग्रे लिखते हैं। ठीक है, फॉर्म की बात करें तो ये ग्रेनुलर है, क्लीवेज अब्सेंट है, स्ट्रिक इसकी वाइट है, लश्कर डल है, हार्डनेस 5 to 6 है और फ्रैक्चर अनइवन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.7 to 2.8 और नेम ऑफ द रॉक इज डेसाइट। ठीक है, सो अभी हम इमेज के थ्रू ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी हैंड स्पेसिमेन नहीं है पर्टिकुलर रॉक का। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप गूगल पे जाके पर्टिकुलर रॉक टाइप करके आप इमेज भी देख सकते हैं। और भी बहुत सारी इमेजेस पर्टिकुलर रॉक की अलग अलग टाइप की इमेजेस आती है, तो उससे भी एग्जामिन कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसे रॉक है, डेसाइट हो गया, साइनाइट हो गया, ये रॉक इजीली हमको हमारे एटमॉस्फेयर में या इन्वायरमेंट में नहीं मिलते। हमको या तो ग्रेनाइट मिल जाएगा, सैंडस्टोन मिल जाएगा, बसाल्ट मिल जाएगा, तो हम उसको उठा के, बसाल्ट तो यूँ मिल जाएगा आपको, गिट्टी का तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो उसको उठा के या उसको एग्जामिन करके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंपेयर या टैली कर सकते हैं। बट ये जो रॉक है जैसे डेसाइट है, ऑब्सिडियन है, साइनाइट है, ये रॉक रेयरली हमको मिलते हैं। सो ये मैक्सिमम हमको लेबॉरेटरी में ही, अगर हमारा म्यूज़ियम है तो वहाँ देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज़ हम इसको वैसे एग्जामिन नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट है हमारा गैब्रो। सो गैब्रो इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल रॉक बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस। हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमको वाइट कलर भी दिख रहा है, ब्लैक कलर भी दिख रहा है, ग्रे भी दिख रहा है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ so many minerals, but
इन सब के बावजूद हम इसको कलर ब्लैक ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मिनरल है ये सेकेंडरी मिनरल है, जो जब ये रॉक फॉर्म हो रहा होगा, सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैब्रो ये सारे मिनरल आके उसमें ट्रैप्ड हो गए हैं। सो बिकॉज दीज रॉक आर द सेकेंडरी मिनरल ऑफ द गैब्रो, सो इसलिए हम इसका कलर ब्लैक लिखते हैं। और मेजर जो रॉक का जो कलर है वो ब्लैक कलर शो करता है, और जो ये हमको वाइट और ग्रे दिखते हैं ये सारे सेकेंडरी मिनरल्स है, इसलिए हम इसका रॉक डिफाइन नहीं करते। सो इट इज़ बेसिकली दी ब्लैक कलर रॉक। फॉर्म की बात करें तो फॉर्म ग्रैनुलर होता है और क्लीवेज हमारा प्रेजेंट होता है, इसमें क्लीवेज प्रेजेंट होता है। और पता है आपको, मैंने बताई हूँ कि क्लीवेज क्या होता है। स्ट्रिक की बात करें तो स्ट्रिक ब्लैक कलर की होती है, लश्कर डल होता है और हार्डनेस 5 to 6 होती है। फ्रैक्चर अनइवन होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटीज 2.3 to 2.5 होती है। ठीक है, और नेम ऑफ द रॉक तो हमारा गैब्रो है। सो इसमें कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, सब ये बहुत सेम है और सिमिलर है मैक्सिमम चीज़ों से। सो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रॉक विच इज़ गैब्रो। एक और चीज़, जो गैब्रो है हमारा वो वॉल्केनिक इक्विवेलेंट होता है बसाल्ट से। वॉल्केनिक इक्विवेलेंट मतलब क्या? बसाल्ट जो कि हमारा अर्थ सरफेस के ऊपर फॉर्म होता है और गैब्रो जो हमारा अर्थ सरफेस के नीचे फॉर्म होता है। बट एक चीज़ कॉमन ये है कि जो सेम केमिकल कंपोजिशन हमको बसाल्ट में देखने के लिए मिलता है वही सेम केमिकल कंपोजिशन हमको गैब्रो में देखने के लिए मिलता है, बट इनके जो ऑकरेंस है वो अलग अलग है। वही बसाल्ट हमको सरफेस के ऊपर मिलता है और गैब्रो हमको नीचे मिलता है। सो इसीलिए हम इसको इक्विवेलेंट ऑफ वॉल्केनिक इक्विवेलेंट बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रॉक। सो गैब्रो और बसाल्ट का केमिकल कंपोजिशन सेम होता है। ठीक है, सो बसाल्ट जो है वो गैब्रो का इक्विवेलेंट है या गैब्रो बसाल्ट का इक्विवेलेंट है बिकॉज हैविंग द सेम केमिकल कंपोजिशन, बट बिकॉज ऑफ द ऑकरेंस बसाल्ट हमको सरफेस के ऊपर मिलता है और जो गैब्रो है वो हमको सरफेस के नीचे मिलता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ बसाल्ट। सो बसाल्ट का इक्विवेलेंट है हमारा गैब्रो, जो हमको सरफेस के नीचे फॉर्म हुआ मिलता है और बसाल्ट सरफेस के ऊपर फॉर्म होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा डायोराइट। सो डायोराइट लाइट कलर होता है और ये हमको ब्लैक, ग्रे, वाइट एक्सेट्रा ये सारे कलर्स में देखने के लिए मिल सकता है। और इसका भी फॉर्म ग्रेनुलर होता है, क्लीवेज एब्सेंट होता है, स्ट्रिक वाइट या फिर ग्रे कलर की होगी और लश्कर डल होगा, हार्डनेस 5 to 6 होगी, फ्रैक्चर अनइवन होगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 to 2.6। ठीक है, सो इसमें भी कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कलर याद रखना है और इस रॉक को अच्छे से एग्जामिन करना है। ये डायोराइट है, ठीक है, यहाँ इसका कलर वाइट, ग्रे, ब्लैक भी हो सकता है। ठीक है, और ये लाइट कलर होता है, यहाँ पे हमको लाइट कलर के मिनरल्स देखने के लिए मिलते हैं, ये ब्लैक कलर का मिनरल्स है। सो ये सारे इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ग्रेन और 3 टाइप्स ऑफ मिनरल ग्रेन, दैट इज ब्लैक, ग्रे एंड वाइट। और ग्रैनुलर फॉर्म है, क्लीवेज एब्सेंट है, स्ट्रिक इसकी वाइट है, ग्रे है, लश्कर डल है, हार्डनेस 5 to 6 है और फ्रैक्चर इसका अनइवन है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 to 2.6 है और ये हमारा डायोराइट है। नाउ नेक्स्ट है हमारा पिग्मेटाइट। सो पिग्मेटाइट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करते हैं हम, सीलिंग में यूज़ करते हैं, मोनूमेंट्स में यूज़ करते हैं, फर्नीचर में पिग्मेटाइट का यूज़ होता है और बहुत सारी चीज़ों में, और इंडस्ट्रियल यूज़ भी इसका बहुत ज़्यादा है पिग्मेटाइट का। सो ये हमारा पिग्मेटाइट का रॉक है, बहुत ही मैसिव है, जिसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, आप देख सकते हैं। इसमें हमको फाइन ग्रेन मैट्रिक्स भी देखने के लिए मिलेगा और बीच बीच में बिगर ग्रेन भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द बिगर ग्रेन, और यहाँ का अगर देखें तो ये फाइन ग्रेन मटेरियल है, मतलब एक जस्ट अ हॉच पॉच टाइप, मतलब फाइन ग्रेन भी मिलता है हमको, मीडियम ग्रेन और कोर्स ग्रेन। तो इस टाइप के रॉक को
इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम मैसिव बोल सकते हैं, क्योंकि हमको पर्टिकुलर एक यूनिफॉर्म टेक्सचर देखने के लिए नहीं मिलता, कभी फाइन ग्रेन मिलता है, कभी बिगर ग्रेन। सो दिस इज़ दी पिगमेटाइट। सो ये लाइट कलर का होता है और कलर इसका वाइट और ग्रे, और कभी कभी ये पिंक कलर भी शो करते हैं बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज ऑफ रॉक। फॉर्म की बात करें तो फॉर्म ग्रैनुलर है, हम देख सकते हैं ना, यहाँ बहुत सारे ग्रेन्स है जो डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, जो मीडियम है, कुछ फाइन है, कुछ बिगर है, कुछ बोल्डर टाइप के हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन देयर साइज इट इज़ अ ग्रैनुलर फॉर्म। क्लीवेज एब्सेंट होता है इसमें। और स्ट्रिक की बात करें तो स्ट्रिक वाइट और ग्रे होती है। लस्टर इज ऑलवेज डल, हार्डनेस 5 to 6, फ्रैक्चर अनइवन होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 to 2.8, और नेम ऑफ द रॉक इज पिगमेटाइट। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ हार्ड नहीं है समझने के लिए, ये बहुत इजी है। अगर आपको रॉक दिया हुआ है तो आप इजीली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ 1 by 1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसका कलर देख के, उसका फॉर्म एग्जामिन करके, क्लीवेज देख के, ठीक है। क्लीवेज देखने के लिए ऐसा रॉक तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लीवेज देखने के लिए हम उसकी हार्डनेस, क्लीवेज को आइडेंटिफाई करना है तो उसकी हार्डनेस को आइडेंटिफाई कर लो। अगर हार्डनेस बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली क्लीवेज एब्सेंट होगा, हार्डनेस कम है तो क्लीवेज प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 to 6 हार्डनेस है, ऑब्वियसली ये इजीली ब्रेक नहीं होगा, सो इसलिए यहाँ पे क्लीवेज इसका एब्सेंट है। तो ये हो गए हमारे इग्नियस रॉक। जो बाकी के इग्नियस रॉक है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। अब आपको ये जो प्रैक्टिकल है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इग्नियस रॉक, ये आपको आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में या प्रैक्टिकल पेजेस में लिखना है, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। लास्ट में आपको या तो इसकी PDF कॉपी सबमिट करना पड़ेगा या फिर आपको पूरी होल बुक, प्रैक्टिकल की जो होल बुक है वो सबमिट करना पड़ेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड कंपलसरी, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स हैं। अदरवाइज़ या तो आप PDF फॉर्मेट में कम सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, और मे बी शायद PDF फॉर्मेट में ही सबमिट करना है। तो आपको जो अब तक के स्टार्टिंग से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से लेकर ये सब लिखना है। तो वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हमने डिस्क्राइब किया है, जो हमने पढ़ा है, उसको प्रैक्टिकल 1 आप देंगे। और ये जो आज हमने शुरू किया है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इग्नियस रॉक, ये प्रैक्टिकल 2 है। और 1 by 1 जैसा कि मैंने लिखा है इस मैनर में, आपको भी ऐसा ही सेम मैनर में अपने पेज पे लिखना है। जैसे कलर, फिर उसके नीचे फॉर्म, फिर क्लीवेज, स्ट्रीक, क्लस्टर, ऐसे ही एक साइड में आप पूरा विद दी हेल्प ऑफ सीरियल मार्किंग डालना है। और आपको 1 by 1 एक के नीचे एक ये लिखना है, एंड देन उसके आगे उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एक एक पेज पे एक रॉक। फ़ोटो का कोई इशू नहीं है, आप फ़ोटो नहीं लगाना है क्योंकि अभी हमने फिज़िकल स्टडी नहीं की है, ये तो इमेज है, ठीक है। तो फ़ोटो नहीं लगाना है, आपको ऊपर हेडिंग देना है प्रैक्टिकल 2 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इग्नियस रॉक, और 1 by 1 एक एक पेज पे, या अगर आपके एक पेज पे 2 रॉक आते हैं तो आप 2 रॉक पे एक पेज पे लिख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक्स है वो प्रैक्टिकल 1 हेडिंग देना है आपको। और जैसा मैंने उस प्रैक्टिकल सेशन में जैसी स्लाइड में जो एक्सप्लेन किया है, जैसे कलर, फॉर्म, क्लीवेज, बस आपको एज इट इज़ स्लाइड देख के वैसे ही आपको आपके प्रैक्टिकल पेजेस में लिखना है, ठीक है। तो वो आपका प्रैक्टिकल 1 होगा। और ये आपका जो हमने आज शुरू किया है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इग्नियस रॉक, ये आपका प्रैक्टिकल 2 होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में जो बचे हुए इग्नियस रॉक है वो देखेंगे। देन हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेडिमेंट्री रॉक शुरू होगा, जो होगा हमारा प्रैक्टिकल 3, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो एज इट इज़ लिखना है, और अगर एक पेज पे 2 रॉक आप लिख सकते हो तो 2 रॉक लिखिए, ठीक है। अदरवाइज उससे ज़्यादा नहीं, कोई कंजूसी नहीं करेगा। एक पेज पे 2 रॉक, अदरवाइज एक पेज पे 1 रॉक, ठीक है। तो एज इट इज़ जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है आपको। और ऊपर हेडिंग देनी है आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इग्नियस रॉक प्रैक्टिकल 2, ठीक है। और 1 by 1 एक एक रॉक आपको सारे प्रैक्टिकल पेजेस में लिखना है।
अब जब लास्ट में जब आप प्रैक्टिकल सबमिट करोगे, या तो आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा या फिर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके इस चीज़ पे मार्क्स है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेकेंड प्रैक्टिकल सेशन कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर प्रैक्टिकल सेशन हम देखेंगे नेक्स्ट इग्नियस रॉक ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इग्नियस रॉक। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल सेशन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड व्हाट इज़ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, वो आपको कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है कि क्या है। ठीक है, ओके, सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।